हेलो गाइस, आपका स्वागत है कुक विद रजनी के चैनल में। तो देखिए आज हम क्या लेके आए हैं, गोलगप्पे की रेसिपी। ये गोलगप्पे बहुत ही आसानी से, बहुत ही झटपट घर पे बन के तैयार हो जाते हैं। तो चलिए आगे बनाते हैं गोलगप्पे। तो मैंने यहाँ लिया एक बड़ा बर्तन। तो मैंने यहाँ लिया है आटा 1 कटोरी। इसी कटोरी से हम लेंगे सूजी। तो मैंने यहाँ लिया 1 कटोरी सूजी। तो मैंने ये दोनों चीज़ों को पहले से छान के लिया है। और अब मैंने ये लिया है 1 कटोरी पानी। मैंने पानी को पहले से ही गर्म करके लिया है। तो आप गोलगप्पे बनाएं तो पहले से ही पानी को गर्म करने रख दें। अब हम इसे हाथों की सहायता से सूजी को और मैदा को अच्छे से मिला लेंगे। तो लीजिए हमारी सूजी और मैदा अच्छे से मिक्स हो गई है। अब हम डालेंगे इसमें गर्म पानी। तो हमको थोड़ा ही पानी डालना है और इस चम्मच की सहायता से हम चलाएंगे कि हमारा गर्म पानी है, इसलिए हमारा हाथ नहीं जल जाए। तो इसे पहले चम्मच से अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो देखिए हमारा ये मिक्स हो गया है। तो अब हम हाथों की सहायता से इसे अच्छे से गूँथेंगे कि ताकि हमें एक सूजी और मैदा का डोल बनाना है आटे की तरह। तो देखिए हमारा ये अच्छे से डोल बन रहा है और हम दोनों हाथों की सहायता से इसे अच्छे से गूँथेंगे। अभी हमारा आटा अच्छे से लगा नहीं है। अब इसकी मिलाई करेंगे हम। हमारा आटा लग के तैयार हो गया है। ये 1 से 5 चम्मच हमारा पानी अभी इसमें बचा है। अब हम इसे हटा देंगे, इसमें पानी की ज़रूरत बिल्कुल नहीं है। तो हमने एक लिया है तीता कपड़ा के, इसलिए हमने अपने आटे को अच्छे से कवर करके आधे घंटे के लिए रख देंगे ताकि हमारी सूजी और मैदा है वो अच्छे से फूल के तैयार हो जाए। तो चलिए अब यहाँ आधा घंटा हो गया है, आपको अपना आटा दिखाते हैं। देखिए हमारा आटा कितने अच्छे से हो गया है और हम इसे थोड़ी सी और मिलाई करेंगे। तो बिल्कुल हमारा आटा रेडी हो गया है। अब चलिए इसकी हम लोई तोड़ेंगे। मैंने यहाँ लिया एक चक्कू। इस चक्कू की सहायता से हम इसकी लोई बना लेंगे। हम यहाँ एक पीस को रखेंगे, बाकी के हमारे पीस हैं उसे हम एक कपड़े में कवर करके रख देंगे ताकि हमारा आटा सूखे नहीं। अगर हमारा आटा सूख जाएगा तो हमारे गोलगप्पे हैं कुछ फूले फूले नहीं आएंगे। और इसे कवर करके रख देंगे तो हमारे गोलगप्पे बहुत ही आसानी से बन जाएंगे फूले फूले। यहाँ हमारी एक लोई थी, उसकी हम एक रोल बनाएंगे। तो देखिए चाकू की सहायता से हम छोटे छोटे लोइयाँ तोड़ेंगे। तो लीजिए हमारी लोइयाँ बिल्कुल कट के तैयार हो गई हैं। अब हम हाथों की सहायता से इन्हें बनाएंगे कि ताकि हमारी लोई जो है बिल्कुल फटी हुई नहीं बने। हथेली की सहायता से चिकनी चिकनी लोइयाँ बने। तो देखिए हमारी लोई ऐसे ही बन जाएंगी। मैंने यहाँ एक कटोरी में अपनी लोई सारी तोड़ के रख ली हैं। तो मैंने यहाँ 1 चम्मच और लिया है। इस ऑयल को इस लोइयों में डाल लिया है। तो हम अच्छे से मिक्स कर देंगे इसे हिला के। तो देखिए मेरी लोइयाँ कितनी चिकनी बनी हैं। तो एक लोई लेंगे हम, इस बेलन की सहायता से हम इसे हल्के हाथ से 2 से 4 बेलन मारेंगे, बिल्कुल हल्के हाथ से, ताकि हमारे गोलगप्पे अच्छे से फूल जाएं। तो देखिए मेरा ये गोलगप्पा कितने अच्छे से बिला है। ऐसे ही हम
सारे गोलगप्पों को बेल लेंगे और जो बाकी की लोई बची हैं उसे हम दूसरी टाइप से भी बना के आपको दिखाएंगे। तो चलिए, हमारे ये गोलगप्पे बेल के तैयार हो गए। अब हम दूसरी लोई लेंगे। तो देखिए, एक लोई में से हम 2 लोई बनाएंगे। अब दोनों को हम अच्छे से चिकनी लोई बना के रख लेंगे। तो एक लोई को हम कवर में रख देंगे और जो बाकी की एक लोई बची हुई है उसे बेलन से हम एक बड़ी रोटी की तरह बेल लेंगे। तो देखिए, हमारी ये लोई बिल्कुल बड़ी बन के तैयार हो गई है, एक बड़ी रोटी जैसी। तो हमें कुछ मोटी ही लोई बनानी है ये। तो इस ढक्कन की सहायता से हम गोलगप्पे काटेंगे। तो आपको जैसे ही कोई सा आसान तरीका लग रहा है उसी तरह से आप घर पे बना सकते हो। तो देखिए, हमारे गोलगप्पे बिल्कुल कट के तैयार हो गए हैं। तो जो बाकी का आटा है हम उसे हटा देंगे। तो देखिए, हमारे गोलगप्पे कितने अच्छे से गोल गोल बने हैं। अभी कुछ ये मोटे जैसे लग रहे हैं, हम इन्हें साइड से हटा देंगे। हम इस बेलन की सहायता से थोड़ा थोड़ा और बेल लेंगे। तो इस टाइप से ही हम सारे गोलगप्पे बाकी के बना लेंगे। तो देखिए, आप गोलगप्पे बनाते समय इस टाइप ध्यान ज़रूर रखें कि इसे हम संग के संग कवर करते जाएं। तो देखिए, मेरे ये गोलगप्पे बिल्कुल कवर करके रखे हैं। तो देखिए, मैंने यहाँ रख दिया कढ़ाई, पहले से ही ऑयल को गर्म करने के लिए रख दिया है। तो देखिए, मेरा ऑयल अच्छे से गर्म हो गया है और हम गोलगप्पे इसमें छोड़ेंगे और इसकी सहायता से हम हिलाते रहेंगे ताकि हमारे गोलगप्पे जो हैं अच्छे से फूल जाएं। तो हमारे गोलगप्पे देखिए कितने अच्छे से फूल रहे हैं और इन्हें कुछ करारे ही सिकने दें। तो हमारे गोलगप्पे देखिए कितने अच्छे से सिक गए हैं। अब हम इन्हें निकाल लेंगे और ऐसे ही हम सारे गोलगप्पों को छोड़ते जाएंगे और ऐसे ही हम सारे गोलगप्पों को निकाल लेंगे। तो देखिए, हमारे गोलगप्पे कितने करारे बने हुए हैं। तो ऐसे ही हमने सारे गोलगप्पे बना के तैयार कर लिए हैं। तो आपको दिखाती हूँ, देखिए मेरे गोलगप्पे कितने फूले फूले बने हैं, फूले फूले भी और करारे भी। तो इस बात का ध्यान रखें, आप गर्म पानी से ही आटा लगाएं। तो मैंने यहाँ लिया एक बाउल, तो मैंने यहाँ लिया 1 लीटर पानी। बिना पानी के हमारे पराठे अधूरे हैं। तो मैंने यहाँ लिया है जीरा। जीरा मैंने पहले से ही भूज के लिया है। अब मैंने यहाँ लिया है टाटरी। इस टाटरी को भी इसी पानी में डाल दूंगी। अब मैंने यहाँ लिया है 4 मिर्च का पेस्ट, ये भी मैंने पहले से ही पीस लिया था। अब मैंने यहाँ लिया है सादा नमक खाने के अनुसार। ये लिया है मैंने काला नमक। मैंने यहाँ लिया है मिर्च पाउडर। अब मैंने यहाँ लिया हींग। इस हींग को मैंने पहले से ही घुलने रख दिया था। देखिए, मेरी हींग अच्छे से घुल गई है। अब मैं हींग के पानी को इसी में डाल दूंगी। तो देखिए, मैंने यहाँ ली है बूंदी। हींग इसलिए डालते हैं कि हमारे पानी में खुशबू कुछ अच्छी होती है और टेस्ट भी पानी में कुछ अलग ही आता है। तो देखिए, मैंने सारी चीज़ों को मिक्स कर दिया है और मेरा पानी बिल्कुल रेडी हो गया है बनके। तो चलिए, आप गोलगप्पे खा के बताना।
देखिए मैंने यहाँ तो मैंने यहाँ लिया है आलू की चाट। ये मेरे गोलगप्पे हैं। आलू भी मैंने पहले से ही मैंने उबाल लिए थे। आपको एक गोलगप्पा तो देखिए आपको एक गोलगप्पा भी देखिए भर के दिखाती हूँ। कितना अच्छे से गोलगप्पा गोलगप्पा आपको इसमें देखिए अब अपने गोलगप्पे में हम अच्छे से चाट भरेंगे और इसमें पानी भी भरेंगे। तो देखिए आप भरा हुआ एक गोलगप्पा खा के भी बताओ कि हमारे गोलगप्पे में और पानी में कितना टेस्ट है और खाने में भी कितने स्वाद लग रहे हैं। तो फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। जब तक के लिए बाय बाय।